सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 10th स्टैंडर्ड वालों। लाइफ प्रोसेसेस आज थोड़ा आगे लेके चलेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन हमने खत्म कर लिया था, आज प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है ना बच्चों, देखो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, राइट। फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करते हैं और जो भी वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनकी जो एट अ टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और जो बची कुछ एनर्जी वो उसको स्टोर करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था, राइट, स्टार्च के फॉर्म में, राइट, डिस्कस किया था, इसी चैप्टर में डिस्कस किया था हमने। तो ये जो फूड को स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो फूड को फ्रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर या अपने रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। आपने देखा होगा कैरेट वगैरह जो है, ठीक है, ये जमीन के अंदर उगते हैं, राइट, और आपका लीफ जो है प्लांट का, ठीक है, उसका ऊपर है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है, वहां फूड प्रोड्यूस होता है, फिर वो वहां से पहुंचता है कहां? अंदर, जमीन के अंदर, जहां पर कैरेट है, ठीक है। तो कहीं रूट्स में, कहीं स्टेम्स में, ठीक है, इन सब में जाकर ये फ्रूट मतलब ये फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, राइट। तो ये कैसे जाता है? वहां से उस फूड को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट। तो उनको भी, प्लांट्स को भी एक ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की जरूरत पड़ती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करते हैं, लिम्फ काम करते हैं, राइट। ब्लड और लिम्फ का ये काम है सारा का सारा, जो भी फूड या गैसेस का जो भी एक्सचेंज है वो सारे काम करवाता है, ब्लड करवाता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक वही पहुंचाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी ये सारी चीजें करने के लिए एक तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दूसरा क्या है कि वाटर और मिनरल्स, राइट। प्लांट्स को ना बहुत से मिनरल्स भी चाहिए ग्रो करने के लिए, प्लस उसे वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए और बाकी चीजों के लिए, ठीक है। तो वो वाटर जो होता है ना, वो वाटर कहां से लेता है प्लांट? वो रूट में से लेता है, राइट। उसके रूट से, सॉइल में से ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वाटर रूट्स में से लेकर प्लांट के बाकी हिस्सों तक उसे पहुंचाना होता है, स्पेशली लीव्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है। और जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है लीव्स में, उसे लीव्स से लेकर बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है। तो ये दोनों काम करने के लिए प्लांट्स के पास भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। जैसे हमारा ब्लड और लिम्फ है, वैसे ही प्लांट्स में भी दो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। इन्हें हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। ये दो टिश्यूज कौन कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बारे में आपने 9th में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना ये दो चीजें ना साथ में थोड़ा कंपैरिजन करके बता दे रहा हूं। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आ गया ना क्वेश्चन का कि जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस बिटवीन लिखो 3 मार्क्स का, तो आप ये 3 मार्क्स का ये भी लिख सकते हो, उस हिसाब से मैंने ये बना दिया है, ठीक है। तो जाइलम बेसिकली डेड सेल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। जाइलम जो बना हुआ है वो डेड सेल्स का बना हुआ है। फ्लोएम लिविंग सेल्स का बना होता है, ठीक है। उसके सेल्स लिविंग होते हैं, वो एट अ टाइम सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जाइलम में सेल्स लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। जाइलम इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। ऑफ कोर्स वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, वो वाटर के अंदर ही डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो वो उसको लेके ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसके प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो जो लीव्स में फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उस फूड को, ठीक है, जाकर जहां स्टोर करना है, चाहे सीड्स में पहुंचाना है, फ्रूट्स में पहुंचाना है, रूट्स में पहुंचाना है, स्टेम्स में पहुंचाना है, जहां जाकर उसको स्टोर करना है, वो कौन लेके जाता है? फ्लोएम लेके जाता है, बराबर है। वाटर और मिनरल कहां से आएगा? रूट में से आएगा, ठीक है। तो ये रूट में से फिक्स है, उसकी जगह रूट में से ही आना है और उसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करना है। जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, बराबर है। फ्लोएम में क्या होता है कि देखो लीव्स में फूड बना, ठीक है, तो लीफ में फूड बना तो वो खाली ऐसा नहीं कि देखो स्टेम में भी जाएगा, ठीक है, तो स्टेम्स तो अगल बगल अवेलेबल होंगे, उसके रूट नीचे वहां भी पहुंचाना होता है। कई बार ऊपर के हिस्सों में, ऊपर भी तो उसका ग्रोथ होता है ना प्लांट का, ठीक है, तो इधर एक लीफ है, ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल बता दो, इस हिस्से में कोई लीफ है और यहाँ पर कोई पार्ट है, वहां पर अगर फूड पहुंचाना है तो क्या वो बना कर देगा? नहीं, वहां फूड नहीं जाएगा, फूड सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा, नहीं, वहां भी तो फूड पहुंचाना होता है। तो हर तरफ फूड पहुंचाना होता है, ठीक है, ऊपर चाहे नीचे। इसलिए फ्लोएम जो है ना, वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करवाता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी जाता है, बराबर है। यानी समझो कि हर डायरेक्शन में फ्लो करवाता है फूड को, बराबर है, क्लियर है। तो इस तरह से आप दोनों को कंपेयर करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब ना फ्लोएम को थोड़ा साइड करते हैं, अपन समझते हैं आज जाइलम का फंक्शन पहले, ठीक है। तो जाइलम कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, जाइलम जो है ना वो एक ट्यूब की तरह होता है। कैसा होता है? एक ट्यूब की तरह। ये जो मैंने बनाया ना आपको, ये ट्यूब की तरह है, ऐसा एक ट्यूब होगा। वो पूरा मतलब बीच में पहले लिविंग होता है, बाद में धीरे धीरे मैच्योर होते होते उसके सेल्स सब डेड हो जाते हैं और फाइनली एक ट्यूब बचता है, ठीक है। ये ट्यूब कैसा है? मतलब आप नॉर्मली इसके अंदर पानी भर दो, ऐसा ट्यूब बनता है, ठीक है। ये जो मैंने ट्यूब बनाया ना ये, ठीक है, ये मेन पूरा स्ट्रक्चर, राइट।
और ये भी पूरे जाइलम ही है, ठीक है, उसके नेटवर्क्स हैं पूरे, ये पूरे रूट्स में फैले हुए हैं, ठीक है, और यहां से ऊपर ये पूरा ब्रांच से लेके छोटी छोटी ब्रांचेस में, फिर लीव्स वगैरह में, हर जगह तक ये पूरा जाइलम का नेटवर्क फैला हुआ है। क्या कहना समझ में आ रहा है? जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होती है ना, उसकी पूरी वो कैपिलर्स वगैरह सब एक दूसरे तक फैली हुई रहती है, वैसे इसका ना बहुत सारा नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है, और ये सब कनेक्ट होकर एक मोटा सा हिस्सा है, फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड होकर छोटे छोटे हिस्से में बटा हुआ है। ये पूरा जाइलम ही है। क्लियर है? अच्छा, जाइलम कैसे वर्क करेगा? देखो, जाइलम पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा कैसे? सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम पहले एक छोटे प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई एक छोटा प्लांट है बच्चों, तो छोटे प्लांट में क्या होता है ना कि जो लीव्स हैं, ठीक है, अब छोटा सा प्लांट है तो वो लीफ इधर है और सॉइल भी उसके पास ही पड़ता है, राइट। लीफ का स्ट्रक्चर और जो सॉइल का हिस्सा यानी रूट्स जो हैं, वो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, छोटा प्लांट है तो रूट्स और प्लांट जो लीफ वगैरह उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता तो क्या होगा कि जो पानी एब्जॉर्ब करना है रूट में से, ठीक है, पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट में से, वो डिफ्यूजन के थ्रू बाकी हिस्सों तक पहुंच जाएगा। किससे? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो पहले वो समझा दो, इसको छोड़ दो, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। इन स्मॉल प्लांट्स में क्या होता है? डिफ्यूजन और सॉरी ट्रांसपोर्टेशन occurs through diffusion। तो स्मॉल प्लांट्स में सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से हो जाता है, चाहे रूट्स में से वाटर और मिनरल ऊपर तक पहुंचाने हो, या जो लीव्स में फूड वगैरह बने हैं उनको बाकी हिस्सों तक पहुंचाना हो, ठीक है। ये सारा काम सिर्फ डिफ्यूजन से ही हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत स्लो है और उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे डिफ्यूजन होता है, बराबर है। अच्छा, अब एक बात यह है कि ये तो छोटे प्लांट्स हैं इसलिए डिफ्यूजन से काम हो जाता है, लेकिन अगर बड़े प्लांट्स होंगे तो उसमें डिफ्यूजन से काम नहीं होता, ठीक है। बड़े प्लांट्स में डिफ्यूजन से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए इन प्लांट्स में इस तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपने पहले तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले के हिसाब से उसको थोड़ा सा कंपेयर करके बता दिया, ठीक है। लेकिन अब इस हिसाब से समझे हम तो जाइलम और फ्लोएम की जरूरत क्यों है, ये ज्यादा जरूरी है बड़े प्लांट्स के लिए, ठीक है। छोटे प्लांट्स में तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन चाहे फूड का हो चाहे वाटर मिनरल का हो वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, लेकिन बड़े प्लांट्स में डिफ्यूजन से ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, इसलिए इनके लिए ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की जरूरत पड़ती है बड़े प्लांट्स को, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने बड़े प्लांट्स के जाइलम वाले स्ट्रक्चर पर। अब होगा क्या, देखो यहां नीचे जो भी वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर जो एब्जॉर्ब वाटर होता है ना, वही ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वही वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर एंटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके अंदर एंटर होगा तो ये देख रहे हो कितना लंबा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तुमने देखोगे बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत लंबे लंबे पेड़ में ना खाली धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन करके, ठीक है, पानी ऊपर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। इसमें भी डिफ्यूजन तो होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन होता है, लेकिन इस डिफ्यूजन से पानी बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आप एक तरफ से पानी डाल रहे हो, ठीक है, और दूर वो पानी नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। आपने इधर एक पाइप लगाया, आप इस पाइप में पानी डालने की कोशिश करो और पाइप को थोड़ा उस तरफ ऊंचा रख दो, तो आप ये जब पानी डालोगे तो क्या पानी उधर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप एक चीज कर सकते हो, आप उसको वहां से खींचो मुंह से, ठीक है। आप जब खींचोगे तो वहां से एयर बाहर की तरफ निकलेगा तो पानी अपने आप उस तरफ पहुंचेगा। होता है ना, जैसे स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ में क्या होता है, अपन जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, तो अपन स्ट्रॉ से उसको खींचते हैं, राइट। तो जो नीचे का पोर्शन होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो ऊपर की तरफ आता है। क्लियर है? तो वो चीज हम ना इस प्लांट में भी देखते हैं, एक सक्शन क्रिएट करवाते हैं। अब वो सक्शन कैसे क्रिएट होता है वो देखते हैं। देखो, ये जो मैंने बताया कि ये जो अपने जाइलम वगैरह जो है ना, उसके सारे कनेक्टेड होते हैं कहां पर, लीव्स में से, ठीक है। अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि एक लीफ है अपना बड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर ये जाइलम का कनेक्शन है, ठीक है, एक पाइप लाइक कनेक्शन है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है अपने लीफ में। ये कहां जाके खुलता है, स्टोमेटा में। कहां खुलता है, स्टोमेटा में। तो डायरेक्टली मैं स्टोमेटा ही बना देता हूं, बराबर है। स्टोमेटा पता है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। अच्छा, तो ये पूरा जाइलम का ट्यूब कनेक्टेड है कहां से, स्टोमेटा के पास। अब होगा क्या कि जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, प्लांट के लीव्स पर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लीफ के सरफेस पर पानी होता है,
लीफ के सरफेस पर जो पानी होता है ना, वो पानी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब वो इवापोरेट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ के हट जाते हैं, बराबर है। क्या होगा कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे और ये अंदर ट्यूब के अंदर पीछे पीछे पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ क्या हुआ, सनलाइट, सन की लाइट पड़ी तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये यहाँ से इवापोरेट होकर चले गए, स्टोमेटा से इन्होंने जगह खाली कर दी। अब जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते हैं ना, तो आपने पढ़ा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा ना, तो वो अपने पीछे वाले को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वो जा रहा है तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी आ जा मेरे साथ, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, ठीक है। अब जब ये इसको खींच रहा है तो ये अपने पीछे वाले को भी तो खींचेगा, क्योंकि उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये वाला इसको खींच रहा है, पीछे वाला उसको खींच रहा है, पीछे वाला उसको खींच रहा है, राइट। तो जब इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, तो इस तरह पूरे ट्यूब में, ठीक है, ये पूरा का पूरा कनेक्शन पूरे ट्यूब में फैल जाता है, राइट। तो सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो यहां पर भी वो सक्शन क्रिएट होगा, समझ में आया। तो एक्चुअली में यहां सक्शन क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो पूरा सक्शन कहां तक ट्रांसफर हो गया, यहां से। तो यहां का असर हमको यहां तक देखने को मिलेगा। तो यहां से सारे मॉलिक्यूल्स खींचे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, खींचे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्यूब में एंटर होते जाएंगे, यानी इस पूरे जाइलम में वाटर का फ्लो आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पानी का यहां से इवापोरेशन हो रहा है ना वाटर वेपर का, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है, क्या है ट्रांसपीरेशन? द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेसेस, ठीक है। लीफ के सरफेस से जो वाटर का इवापोरेशन हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर है। अच्छा, अब इस ट्रांसपीरेशन के दो फायदे हैं, ट्रांसपीरेशन के हमारे दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक तो ये सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, सक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से नीचे के रूट्स में से वाटर्स के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आ सके, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है। कैसे टेम्परेचर मेंटेन करता है? देखो, जैसे हमारी बॉडी है ना, हमको पसीना होता है, जब हमको बहुत धूप में होते हैं ना, हम गर्मी में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में पसीना होता है। क्यों होता है? कि जो बॉडी गर्म हो रही है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में पसीना होता है। पसीना होने कैसे क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है बॉडी सरफेस पे, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है। तो उसी तरह से प्लांट्स भी, जब उस पर सनलाइट पड़ रही है तो प्लांट्स भी तो गर्म हो जाएंगे, तो वो भी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। क्लियर है। तो उससे उनका अपना खुद का टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो ठंडे रहे। क्लियर है। तो प्लांट्स के लिए ट्रांसपीरेशन के दो फायदे हैं, एक कि उसका अपना टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और दूसरा क्या रहता है, सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रूट्स में से पानी खिंच के ऊपर तक पहुंच सके हर जगह। अब प्लांट को पानी की क्या जरूरत है भाई, लीव्स को पानी की जरूरत क्यों है, आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो लोग, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में पानी का यूज होता ही है, इसलिए उसको यहां से पानी के मॉलिक्यूल्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। तो ये रूट में से पानी कैसे ऊपर पहुंच गया, इतना क्लियर हो गया, पक्का? अच्छा, अब इसकी बात तो ये तो हो गया कब, जब दिन में सनलाइट प्रेजेंट होगा तब ये होगा। रात को क्या होगा, रात को कैसे ये पानी ऊपर तक मेंटेन रहेगा? मतलब रात में तो सनलाइट होता नहीं है कि यहाँ से इवेपोरेशन हो और ये पानी खींचे और यहाँ से सक्शन क्रिएट होता रहे, और आपको पता है कि सक्शन एक स्ट्रॉन्ग वो है जो पानी को ऊपर तक खींच सके। तो रात में क्या होगा, जब सनलाइट नहीं होगा तो यहाँ से सक्शन क्रिएट नहीं होगा, और अगर सक्शन क्रिएट नहीं होगा तो सारा का सारा पानी वापस से सॉइल के अंदर आ सकता है, राइट। जैसे कि आप स्ट्रॉ में पानी खींच रहे हो, सपोज जूस या कोल्ड ड्रिंक या जो भी आप खींच रहे हो स्ट्रॉ से, आप जैसे ही छोड़ देते हो फटाक से नीचे चला जाता है, राइट। थोड़ा सा खींचो, छोड़ दो तो वापस नीचे चला जाएगा, राइट। तो अगर आपने ये सक्शन बंद कर दिया तो फटाक से वापस नीचे चला जाएगा, तो वो चीज को रोकना पड़ेगा। तो उसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है भगवान ने, नेचर ने सब कुछ करके रखा हुआ है। उसका सारा का सारा फंडा जो होता है वो कहां आता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नाइट में वाटर लेवल मेंटेन करने में किसका सबसे बड़ा रोल होता है? उसके लिए होता है क्या, रूट प्रेशर। क्या होता है? रूट प्रेशर। इसमें इसका रोल है किसका, रूट प्रेशर का। एक मिनट देख लें दो, कवर हो रहा है कि नहीं? ओके। तो नाइट में वाटर लेवल मेंटेन करने का सबसे मेन इफेक्ट होता है किसका, रूट प्रेशर का। वो कैसे होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ना कुछ चीजों को मिटा देता हूं, ये तो अपना हो चुका है, इसको मिटा देते हैं।
रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं। तो देखो ये जैसे रूट्स हैं हमारे, ठीक है। अभी रूट्स का भी मैं थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम आउट कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो ये आसपास ये पूरा सॉइल का इलाका है हमारा, ठीक है, इसमें पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ मिनरल्स भी हैं, बराबर है, मिनरल्स भी हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि ये मिनरल्स जो हैं वो रूट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर जो सेल्स हैं वो इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो होगा क्या, देखो इसके अंदर पहले से थोड़ा तो पानी था, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी मेंटेन था, राइट, कम ही था पानी, ठीक है, मेंटेन था। अब जब ये रूट के अंदर जो सेल्स थे उन्होंने यहां से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो अंदर सेल्स मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और बाहर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आया? बाहर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, अंदर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आपने 9th में पढ़ा था, अपने 9th में इसके बारे में पढ़ा था। अब बाहर का जो सॉल्यूशन है, देखो बाहर पानी है, पानी में मिनरल्स डिसॉल्व है तो बाहर सॉल्यूशन है, अंदर भी पानी में मिनरल्स डिसॉल्व है, अंदर भी सॉल्यूशन है। अंदर का जो सॉल्यूशन है वहां पानी कम है, मिनरल्स ज्यादा हो गए, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। बाहर कैसा है? पानी ज्यादा है, मिनरल्स कम है, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो आपको पता है वाटर जो है वो जब मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, आप कह सकते हो कि पानी ज्यादा है और यहां पर पानी कम है, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है, बाहर वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पानी क्या करेगा? वहां से फ्लो करके कहां जाएगा? अंदर चला जाएगा। समझ में आया? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, याद हो तो? इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। पानी कहां जाएगा? बाहर, जहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऐसा कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जहां कम है वहां से जहां पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से समझूं तो कहां से? कम वाले से ज्यादा की तरफ। और अगर पानी के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो जहां ज्यादा पानी है वहां से कम पानी की तरफ। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो इस तरह से वाटर अंदर जाएगा ताकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है दोनों का मेंटेन्ड रहे, बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। मतलब बाहर मिनरल्स कम थे, पानी ज्यादा था, अंदर मिनरल्स ज्यादा है, पानी कम है, तो नेचर चाहता है कि ये सब बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब अंदर भी पानी और मिनरल्स का जितना अमाउंट है, बाहर भी पानी और मिनरल्स का अमाउंट उतना ही हो। तो क्या होगा? अंदर पानी कम है, मिनरल्स ज्यादा है, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए बाहर से पानी अंदर भेज देंगे ताकि अंदर का जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो जाए, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा क्या? ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रात में मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूरा वाटर का कॉलम मेंटेन करके रखने के लिए कि पानी का जो कॉलम है वो नीचे ना फॉल हो जाए, ठीक है, वो ऐसे मेंटेन रहे, ठीक है। तो रात को मेन काम कौन करता है? ये ऑस्मोसिस, ठीक है। या हम इसको कहते हैं, ये पूरा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि नीचे से ना, अब देख रहे हो ना पानी का धक्का लग रहा है आपके ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, आपके ये जो जाइलम है इसके अंदर पानी का प्रेशर लग रहा है नीचे से, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। या रूट के अंदर हो रहा है इसलिए हम रूट प्रेशर भी कहते हैं। दोनों का एक ही चीज है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? तो इस तरह से रात में ये, या फिर ठंडियों के दिन में कह दो जहां पर ज्यादा सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर भी मेनली रूट प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी का लेवल मेंटेन होता है। और दिन में या फिर अगर गर्म क्लाइमेट है, सनलाइट अवेलेबल है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन क्रिएट होता है, प्लस ये दोनों का असर रहता है। क्लियर है? पक्का? तो मेरे ख्याल से इतना आपका जाइलम का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो जाइलम यहां पर क्लियर हुआ। मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत बड़ा कर दूं, इसलिए फ्लोएम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल आज यहीं रोकते हैं, फ्लोएम लेके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहना।